को सारा है। तो सबसे पहले तो हम मरी के हवाले से या आपकी सैर व तफरी के हवाले से लोग आपके आने से बड़े खुश हैं, और क्या पैगाम है सिंध का मरी के लिए और पंजाब के लिए, पूरे मुल्क के लिए मरी से क्या पैगाम दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज मलका कौसार मरी माल रोड पर मौजूद हूँ और आप यकीन जानें कि माल रोड पे घूमने का मज़ा ही कुछ और है। जिसने मरी माल रोड पे नहीं घूमा तो उसने समझे पाकिस्तान में कोई काम नहीं किया। यहाँ के लोग जो मरी में रहते हैं बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, मेहमान नवाज हैं। मौसम के अगर हवाले से मैं बात करूँ तो दिल फरेब मौसम है। जो भी लोग पाकिस्तान में रहते हैं अल्लाह ताला ने उनको साहिब हैसियत साहिब सरवत बनाया है, तो उन्हें पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे मौसम वाले शहर मौजूद हैं, चाहे आप नथिया गली जाएं, मरी आ जाएं, आपका चतराल चले जाएं, आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने माला माल किया है। इस हवाले से मैं आज यहाँ के जो मीडिया के प्रेस क्लब के दोस्त हैं उनके साथ भी मैंने बैठा हूँ, उनसे गपशप की है। बहुत ही प्यारे लोग हैं, मुझे इंतहाई खुशी है। आज अभी मैं अपनी फ़ैमिली के साथ यहाँ मौजूद हूँ इस माल रोड पे। अभी कुछ शॉपिंग भी करेंगे, दुकानों पे जाएंगे, कटाकट भी खाएंगे, और एक हिस्टोरिकल रेस्टोरेंट जो है, जो मुझे बताया गया कि 123 साल पुराना ये कॉफ़ी शॉप है जहाँ गुरों के ज़माने से लोग यहाँ के बैठते थे। अभी उसमें बैठ के हम चाय वगैरह पियेंगे और उसके बाद यहाँ सैर व तफरी होगी। तो मैं पूरी कौम को, पाकिस्तान में रहने वालों को यही मैसेज दूँगा कि जब भी बच्चों की छुट्टियाँ हों आपने मरी ज़रूर आना है, गिलगित ज़रूर जाना है, नॉर्दर्न एरिया ज़रूर जाना है। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम मुल्क से बाहर जाके तफरी करें। पाकिस्तान में ही अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़ें दी हैं कि हम इनकी पुरफ़ज़ा मकाम, वेदर, जो भी चीज़ को जिस चीज़ को हम इंजॉय करें। लोगों को ख़ास तौर पे लोगों की जो मोहब्बत है और ये जो मज़ेदार किस्म के खाने इस माल रोड पे हमें खाने को मिल रहे हैं, ऐसा जायका मैंने कहीं नहीं देखा। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं मरी में, और साथ ये बताइएगा कि दो सवाल हैं। एक तो सवाल ये कि कुछ अर्सा पहले ये कहा जाता था कि आप लोगों की तरफ या पार्टी की तरफ ये कहा जाता है कि आप लोग आवाम में नहीं आ सकते, लेकिन स्टिल आप इस टाइम माल रोड में और आवाम के जमे गफीर में खड़े हैं। तो इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे? दूसरा ये बताएंगे जो अभी आपकी मजबूत हुकूमत है, पीपल्स पार्टी, MQM और उसके अलावा नून लीग, आप क्या समझते हैं कि आप लोग अपना 5 साल दौर में आवाम को रिलीफ देंगे? आप आवाम के लिए कुछ बेहतर काम कर पाएंगे या? जी बिल्कुल। मैंने पहले भी कहा और अभी मैं फिर बताता हूँ कि यहाँ जब मैं मरी पहुँचा हूँ तो मुझे इस रेस्टोरेंट तक आने तक 20 से 25 मिनट लगे हैं। कई सौ लोगों ने, हज़ारों लोगों ने सेल्फ़ियाँ बनाई हैं, मोहब्बत का इजहार किया है। यही वजह है कि लोग जब तक आवाम में आप नहीं घुले मिलेंगे तो लोग मोहब्बत नहीं करेंगे। आज मैं यहीं खड़ा होकर लोगों के साथ सेल्फ़ियाँ बना रहा हूँ। सियासी मौसम की बात अगर कर लें तो मैं समझता हूँ कि तमाम जो सियासतदान हैं उन्हें अपने मज़ाकरात जो हैं वो यहाँ मरी में आके करने चाहिए, क्योंकि यहाँ आके वैसे ही आदमी ठंडा हो जाता है। तो ये जो सियासत में तलखी है इसे कम करने के लिए यहाँ मज़ाकरात किए जाएँ। मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलजुल कर आवाम के मसाइल हल करने हैं। अगर आप कराची की बात करें तो जो लोड शेडिंग इस वक्त हो रही है उसे हमें छुटकारा हासिल करना है। और पूरे पाकिस्तान में मैं फिर यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं और हमारे आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब का ये जो विज़न है SIFC, आप सब देखेंगे इन 5 सालों में इसके समरात पूरे पाकिस्तान में आएंगे। ये जो सऊदीया की इन्वेस्टमेंट है, चाइना की इन्वेस्टमेंट है, UAE की इन्वेस्टमेंट है, ये सब यहाँ मरी में भी लगेगी। ये पूरे पाकिस्तान तक फैलेगी और मैं समझता हूँ कि इससे माली फ़वाइद होंगे, कारोबार के फ़वाइद होंगे और पाकिस्तान इस माशी बहरान से निकलेगा। हमें मिलजुल कर जितने साहिब इख्तियार लोग हैं जो ओहदों पर बैठे हैं उसे इस आवाम का सोचना है। आवाम है तो हम हैं, ये पाकिस्तान इन्हीं लोगों से है और हमने इनके दरमियान रहकर इनके मसाइल हल करने और पूरी कोशिश करनी है कि इस वक्त जो पाकिस्तान जिस माशी बहरान में फंसा हुआ है, जिस माशरती बहरान में फंसा हुआ है, इन दोनों को हम पाकिस्तान को निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया।